हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेकर। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखने वाले कि यहाँ पर अंजलि जैसे ही जाती है राजपूत हाउस, तो यहाँ पद्मा रोकते हैं कि वकील दीदी आप ऐसा मत करिए, लेकिन उसे डांट करके अंजलि चुप करा देती है और बोलती है कि तुम चुप रहो, मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेरे पति के कातिल को ढूंढना। इतना बोल करके देखते हैं कि वो वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और उनके साथ एसपी पंकज पुरोहित भी जाते हैं। तभी देखते हैं कि पद्मा जो होती है भगवान से प्रार्थना करती है, भगवान माँ बेटी के रिश्ते को बनाए रखना, कुछ ऐसा मत करना कि खराब हो जाए। यहाँ पर तभी देखते हैं कि वो फ़ोन करती है गणेश अवस्थी के पास, पद्मा जो होती है, और वो फ़ोन करके बताती है कि वकील दीदी चली गई हैं। तभी वो खुश हो जाते हैं कि वो आ रही है, उसे अच्छे से तूने तैयार किया है। तभी बोलती है वो माँ के हैसियत से नहीं, एक वकील के हैसियत से गई है वहाँ पर। तभी देखते हैं ये सुन करके गणेश अवस्थी बहुत परेशान हो जाते हैं। यहाँ पर दूसरी तरफ देखते हैं कि साधिका सिंह राजपूत जो होती हैं, वो सारे गेस्ट के सामने एक ऐलान करती हैं यहाँ पर कि आज दिवाली के शुभ अवसर पर सबको बधाई देने के साथ साथ वो बोलती है कि मैं ऐलान करना चाहती हूँ कि राघव सिंह राजपूत की पोती आरती सिंह राजपूत और राजवंशी परिवार के सुलह राजवंशी, प्रताप राजवंशी और उदय राजवंशी के बेटे की सगाई है यहाँ पर, और सुनर राजवंशी के भाई की सगाई तो हमारे राजपूत परिवार की बेटी से हो रही है, और राजवंशी परिवार और राजपूत परिवार में रिश्ता हो रहा है। ये बात सुनकर के सब खुश हो जाते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि सब जश्न का माहौल होता है। इतने में यहाँ पर सगाई की तैयारियां भी शुरू हो जाती हैं, और देखते हैं कि राघव सिंह राजपूत जो होते हैं वो सबको बोलते हैं कि हाँ क्यों नहीं भाई, और सब यहाँ पर दिवाली की बधाइयाँ भी एक दूसरे को देते हैं और सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि ये खास मौका होता है। और यहाँ पर तभी देखते हैं कि वेद और जो आरती होती है उनकी सगाई शुरू हो जाती है। यहाँ पर वेद और आरती एक दूसरे को देखते हैं और बहुत खुश होते हैं, क्योंकि फाइनली उनकी सगाई होने वाली होती है। इसी बीच में देखते हैं कि जैसे ही जो वेद होता है अंगूठी को उठाता है, तभी देखते हैं कि वो अंगूठी पहनाने वाला ही होता है आरती को। इतने में आरती की माँ की एंट्री हो जाती है। यहाँ पर जैसे ही वो अंगूठी पहनाने को होता है तो अंजलि जो होती है वो रोकती है कि रुको, और अंजलि को देख करके सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं यहाँ पर कि अंजलि, और देख करके यहाँ पर अभय बोलता है कि ये क्या करने आई है, और यहाँ पर सब परेशान हो जाते हैं कि मतलब अब अंजलि आई है तो कुछ होने वाला ही है। तभी देखते हैं कि यहाँ पर गौरव बताते हैं कि बाहर सिक्योरिटी जो है वो इसे रोक रही थी, तो मैंने कहा भाई माँ कैसे नहीं जाएगी, आज उसकी बेटी की सगाई है तो मैं उसको लेकर के आया, अब उसके बगैर तो सगाई हो भी नहीं सकती। यहाँ पर राघव सिंह राजपूत कुछ बोलने वाले होते, तभी साधिका सिंह राजपूत उसने रोक लेती, बोलती बड़े भैया मैं संभाल लेती हूँ। तभी बोलती हाँ हाँ आओ ना अंजलि आओ, आखिर माँ कैसे नहीं आएगी, बेटी की सगाई है, माँ तो माँ ही होती है ना। तभी बोलती है मैं माँ के हैसियत से नहीं, एडवोकेट के हैसियत से आई हूँ। तभी यहाँ पर जो अभय होता है वो जाता है और बोलते है कि तुम क्या करने आई हो, यहाँ तमाशा मत करो। लेकिन यहाँ गौरव चाचू उसका पक्ष लेते हुए नज़र आते हैं और वो बोलते हैं कि अरे क्यों ना आए, वैसे पे भी वो यहाँ सगाई करवाने के लिए नहीं आई है। तभी देखते हैं कि आरती आती है और आरती बोलती है कि माँ आप यहाँ से चली जाओ, माँ ये क्या करने आई हो आप ऐसा मत करो। लेकिन वो यहाँ पर बोलती है कि ये सगाई नहीं हो सकती है, तो वो सगाई को रोकने की कोशिश करती है। तभी देखते हैं कि वो बोलती है कि वेद पहले से ही शादीशुदा है, इसलिए ये सगाई नहीं हो सकती। यहाँ पर राघव सिंह राजपूत बोलता है कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, कैसे रोक सकते हो, आखिर तुम माँ हो या कोई और। तभी देखते हैं कि यहाँ साधिका सिंह राजपूत भी बोलने लगती हैं हाँ ये माँ नहीं हो सकती। तभी देखते हैं कि सब लोग जो यहाँ पर उदय राजवंशी, प्रताप राजवंशी होते सब लोग बोलते हैं कि हाँ आज हमारे वो लोग भी बोलने लगते हैं। तो यहाँ अंजलि मना करती है कि आप लोग मत बोलिए, बीच में मत पड़िए। तो वो बोलते क्यों ना बोलूँ, मेरे बेटे की सगाई है तो इसलिए मुझे बोलना है, मेरा परिवार है, इस तरीके से बोलते हैं। तभी देखते हैं कि अंजलि मना करती है और बोलते हैं कि ये सगाई नहीं होगी, क्योंकि वेद पहले से ही शादीशुदा है और ये अनलीगल है और मैं ऐसे काम को नहीं होने दे सकती। तभी देखते हैं कि वो बोलते हैं कि और भी कुछ है जो मैं लेकर आई हूँ। यहाँ पर वो देखते हैं कि
अंजलि जो होती है वो ड्राइवर को लेकर के जाती है और यहाँ पर वो बोलती है कि बुलाइए सर एसपी पंकज पुरोहित सर। वहाँ पर अपने साथियों को बोलते हैं और देखते हैं कि तभी वो उसको लेकर के आ जाते हैं और उससे ड्राइवर रवि को देख करके सब शॉक्ड हो जाते हैं। तभी वो बोलते हैं कि ये वही ड्राइवर है जिसने 21 साल पहले एक्सीडेंट देखा था और वो यहाँ पर बोलती है कि वो आइडेंटिफाई करने के लिए आया है। और उसे देख करके सब लोग बोलते हैं ये क्या लगा के रखा है तुमने और ये क्या है। यहाँ पर सोनल बोलती है आप अपने ही बेटी की ज़िंदगी क्यों बर्बाद करने पर तुली हैं, ऐसा क्यों कर रही हैं। तभी देखते हैं कि वो सगाई के लिए बोलते हैं, तभी वो उसे चुप करा देती है कि तुम चुप रहो। यहाँ पर देखते हैं गणेश अवस्थी आते हैं और बोलते हैं कि अंजलि तू यहाँ से चली जा, आज मेरे नातिन की सगाई है, तू यहाँ से जा। तो वो बोलती है कि ये मेरी भी बेटी है। तो बोलती है कैसी बेटी, इसको बचपन से मैंने पाला है पोसा है और इसकी देखभाल की है, रातों को उठ उठ कर मैंने देखा है इसको स्कूल भी मैं लेकर गया, तूने इसके लिए क्या किया है, तूने इसके लिए कुछ भी नहीं किया है, तो इसकी माँ कैसे हो सकती है। इस तरीके से बोलते हैं। इस बात से अंजलि को बहुत तकलीफ होती है। तो ये बोलते हैं अंजलि तू यहाँ से जा, आज इसकी सगाई और ये सगाई तो होगी। वो यहाँ पर देखते हैं कि हाथ भी जोड़ते हैं और बोलते हैं कि मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ, तू यहाँ से जा। राघव सिंह राजपूत ने सिर्फ एक अच्छा काम किया है जो इसे यहाँ पर लेकर आए और इसे वो सारी खुशी दिए, ये वो सारी खुशी डिज़र्व करती है। और तभी देखते हैं आरती भी हाथ जोड़ती है और बोलती है कि माँ आप यहाँ से चले जाइए, लेकिन यहाँ अंजलि उसकी बात को नहीं सुनती है। तभी देखते हैं कि वो बोलती है कि सुनिए माँ यहाँ से चली जाइए, आप होने दीजिए ये सब कुछ, लेकिन वो नहीं मानती है। तभी देखते हैं कि गणेश अवस्थी बोलते हैं कि आज ये सगाई तो होकर रहेगी। यहाँ पर वेद भी आता है और वेद बोलता है कि आप ये सब कुछ मत करिए, आप प्लीज़ यहाँ से चले जाइए, मैं आरती से बहुत प्यार करता हूँ। तभी देखते हैं कि जो महक होती है उसको युवराज बोलता है कि तुम यहाँ पर खड़ी खड़ी क्या देख रहे हो, तुम जाओ, तुम भी रोको। यहाँ पर देखते हैं कि महक आती है और महक भी रोकने की कोशिश करती है कि आप यहाँ से चली जाइए, अगर आप एक एडवोकेट की हैसियत से आई है तो यहाँ पर चले जाइए। आप यहाँ पर तभी आएंगे जब आप इस परिवार की बहू और आरती की माँ बनकर आएंगे तो आप यहाँ पर आ सकती हैं, इस तरीके से बोलती है। और आरती को भी इस बात से तकलीफ होती है। तभी वो बोलती है कि माँ आप एक बाहर की लड़की कली के लिए अपनी बेटी का प्यार नहीं नज़र आ रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं, आप मेरी माँ नहीं हैं, आप दुश्मन हैं, इस तरीके से बोलती है। तभी देखते हैं कि अंजलि उसे डांटती है तो यहाँ पर वो बोलती है हाँ आप मेरी माँ नहीं, आप दुश्मन हैं, आप मेरी सगाई क्यों नहीं होने दे रही हैं माँ, क्यों नहीं चाहती हैं आप। तो इस तरीके से वो बोलती है कि शादीशुदा है। तभी देखते हैं सादिका बोलती है कि हाँ हाँ ये माँ नहीं है, ये तो दुश्मन है। तभी देखते हैं कि एसपी पंकज पुरोहित सर बोलते हैं कि ये तुम क्या बोल रही हो, एक औरत होकर एक औरत की इज्जत नहीं कर रही हो, उससे चुप कराते हैं। तभी देखते हैं कि गणेश अवस्थी बोलते हैं कि अंजलि तू आज यहाँ से चली जा, तुझे मेरी कसम है, और वो कसम देते हैं। तभी देखते हैं कि अंजलि मना कर देती है और बोलती है कि आज कोई भी कसम कोई भी चीज़ मुझे रोक नहीं सकती है। और इस तरीके से वो यहाँ पर बोलती है कि मैं आज नहीं जाऊँगी और यहाँ पर गणेश अवस्थी की बात को भी वो मना कर देती है और वो जाने से इनकार कर देती है। तभी देखते हैं कि आरती रोती है और बोलती है कि माँ आप मेरी माँ नहीं हो, आप दुश्मन हो। मैंने आपके लिए वो सब किया जो एक माँ अपनी बेटी के लिए करती है, मैंने आपके लिए क्या कुछ भी नहीं किया, आपने यही सिला दिया मेरे प्यार का, आपने यही किया, आपने कुछ भी नहीं किया मेरे लिए, अब तक कुछ भी नहीं किया। आप मेरी माँ नहीं है, आप मेरी दुश्मन है। इस तरीके से यहाँ पर आरती भी अपने माँ को गलत समझती है। तभी देखते हैं कि यहाँ पर जो गणेश अवस्थी होते हैं वो भी बोलते हैं। तभी यहाँ पर राघव सिंह राजपूत बोलते हैं कि आपके पास कोई प्रूफ है जो आप यहाँ पर चले आए हैं एसीपी। तभी बोलते हैं मैं ऐसे ही एसीपी नहीं बना हूँ, मैं सब कुछ करके आया हूँ, मैं गारंटर और सब कुछ लेकर के आया हूँ, मुझे सब पता है। और तभी वो बोलते हैं कि मैं तुम कैसे यहाँ पर आ सकते हो, तुम एक एडवोकेट के घर में। तभी बोलते मैं एक एडवोकेट को लेकर के आया हूँ यहाँ पर, इस तरीके से एसपी पंकज पुरोहित सर बोलते हैं। तभी देखते हैं कि आरती जो होती है अपनी माँ को गलत समझती है और उसे अपना दुश्मन मान बैठती है। लेकिन तभी यहाँ पर जो काव्या ठाकुर होती है वो भी बोलते हैं अरे तुम हमेशा से अभी तक बदली नहीं अंजलि, तुम्हारी जिद ऐसी थी, तुमने अपने जिद में अपने पति को खो दिया और आज अपनी बेटी की भी ज़िंदगी ऐसे ही बर्बाद कर रही हो। तभी वो बोलती है कि तुम चुप रहो। इस तरीके से अंजलि उसे मना कर देती है और बोलते हैं कि तुम कौन होती हो बोलने के लिए, और वो मना कर देती है। और यहाँ पर वो भजन को समझाते कि भजन सिंह क्या तुम्हें नहीं पता है, तुम लोग इलीगल काम कर रहे हो, ये पहले से ही शादीशुदा है वेद, और शादीशुदा होते हुए भी वो ये काम कर रहा है, तो तुम लोग को भी कानून अच्छे से पता होगा। इस
तरीके से वो बताती है। और यहाँ पर तभी देखते हैं कि वो बोलते हैं कि ये वही ड्राइवर है जो 21 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था और किसी ने इसे पैसे दिए थे, तो आज वो इसकी शक्ल देख करके पहचानेगा। इतना सुन करके देखते हैं कि युवराज ठाकुर छिपने लगता है और जो रवि होता है वो सबको वहाँ पर आइडेंटिफाई करने के लिए जाता है। और यहाँ पर देखते हैं राघव सिंह राजपूत को देखता है और बोलता है कि ये नहीं है, और वो उसमें जो और भी शख्स होते हैं उन सबको पहचानने की कोशिश करता है, जिसमें वो पहचानता है यहाँ पर युवराज ठाकुर पहले से ही गायब हो गया होता है, जिसकी वजह से वो नहीं देख पाएगा। और आज के एपिसोड में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर देखेंगे कि वो जैसे ही पहचान नहीं पाता है तो सब राजपूत परिवार उसे बाहर निकाल देते हैं घर से बाहर, अंजलि को। लेकिन यहाँ पर गौरव चाचू उसका पक्ष लेते हैं और वो उनसे बोलती है कि आप इस का CCTV फुटेज दे दीजिएगा। इस में जो भी गेस्ट है। यहाँ पर महक देखती है कि युवराज अलग कमरे में होता है और वो उससे सवाल करती है। नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा दिखाया जाएगा फ्रेंड्स। तो वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।